सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सब को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये बारीक बातें अरस की इत दिल जुबा पहुँचे नाहे, ये हुक्म कहवे हक का इल्म हुक्म के माहे। परम धाम का रहस्य अत्यंत गूढ़ है, वह मन और वाणी दोनों से परे है। इतना भी श्री राज जी के आदेश के द्वारा ही वर्णन हो रहा है, क्योंकि इसी आदेश के अंतर्गत उनका अलौकिक ज्ञान छिपा हुआ है। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियाँ, अंग छूटे न आठों जाम। श्री राज जी के अखंड स्वरूप में अनेक प्रकार के सुख, शांति, प्रसन्नता आदि विशेषताएं हैं। इसलिए यह परमानंद ब्रह्म आत्माओं के हृदय से आठों प्रहर नहीं छूटता है। अरस सबे है चेतन, हर चीज में सब गुण, सब न्यामते एक चीज में, कमी न माहे कीन। परम धाम की सभी सामग्रियां चेतन स्वरूप है, वहाँ की प्रत्येक वस्तु में सभी गुण विद्यमान है। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु में सभी अमूल्य निधियां निहित है, कहीं भी किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इन झूठी जिमी में वर्णन, सत स्वरूप को कहयो न जाए, जो कबू कानो ना सुनी, सो क्यों जीव हृदय समाए। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर अक्षरातीत परमात्मा के अखंड स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके विषय में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना है, वह स्वरूप जीव के हृदय में कैसे अंकित हो सकता है। ये लीला जाने सृष्टि ब्रह्म की, जाए पहुँचिया होए तारतम्य, ये दृष्टि पूरन तब खुले, जाए अव्वल आखर इलम। परम धाम की इस बाह्य लीला को ब्रह्म आत्माएं ही जान सकती हैं, जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनकी दृष्टि तभी पूर्ण रूप से खुलेगी जब उन्हें आरंभ का एवं अंतिम समय का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कहे वेद वैराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, ये 14 तबक झरा नहीं, ना कछु डाल न मूल। वैदिक ग्रंथों में इस विराट ब्रह्मांड के विषय में इस प्रकार कहा है कि आकाश पुष्प की भांति इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं है, न इनका मूल है और न ही शाखाएं। कतेबे भी यो कहया 14 तबक ये जोए, एक जरा नजरो न आवही, जाके टूक टूक न होवे दोए। इसी प्रकार कतेब ग्रंथों में भी कहा गया है कि 14 लोक युक्त ब्रह्मांड अस्तित्व विहीन है। यह तो दृष्टि में भी न आ सके ऐसे छोटे से अणु के समान है, जिसको 2 भागों में भी विभक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए,
ये शब्द झूठी जीमी का, क्यों सकिए अरस पहुँचाए। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के लिए ऐसे अस्तित्वहीन 14 लोकों का उदाहरण कैसे दिया जाए। वस्तुतः इस नश्वर भूमि के शब्दों से अखंड परमधाम की उपमा नहीं दी जा सकती है। कही जाए न शोभा इन मुख, ना कछु दे जाए साख। एक जरा हरफ न पहुँचही, जो शब्द कहिए कई लाख। इस नश्वर जीवा के द्वारा अखंड परमधाम की शोभा व्यक्त नहीं की जा सकती और न ही इन शब्दों से वहाँ की साक्षी दी जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर लाखों शब्दों का प्रयोग क्यों न करें, किंतु यहाँ का एक भी शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ना अरस बका किन देखिया, ना कछु सुनिया कान। तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान। अखंड परमधाम को न किसी ने देखा है और न ही किसी ने इसके विषय में सुना है। इसकी दिशा भी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके विषय में किस प्रकार वर्णन हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 1 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।